जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक। जो आज हम लोगों की जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उस वीडियो में क्या है, भाग 6 राज्य, जो कि हमारे इसमें चल ही रहा है क्योंकि केंद्र जो हमारा खत्म हो चुका था। भाग 5 के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। आज हम भाग 6 देखेंगे। उसका टॉपिक है विधानमंडल। विधानमंडल में क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे राज्य की विधानसभा। राज्य की जो विधानसभा होती है, किसी भी राज्य की विधानसभा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या अधिकार हो सकते हैं, उससे संबंधित क्या क्या कानून हैं, वो हम सब देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है कि राज्य की विधानमंडल का गठन होगा। राज्य की जो विधानमंडल होगी उसका गठन अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है। आप लोगों को 168, 169, 170 तीन अनुच्छेद हम लोगों को याद करने हैं क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं। अब देखते हैं राज्य की विधानमंडल में होता क्या क्या। सबसे पहले तो राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। तीन चीजें जो होती हैं वो होती हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जैसे केंद्र में होता था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। अब हम देखेंगे विधानसभा के बारे में। ये होती है निम्न सदन और लोकप्रिय भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेंबर चुन के जाते हैं उस डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के जाते हैं। जैसे कि केंद्र में लोकसभा होती थी, उसी प्रकार राज्य में होती है विधानसभा। ठीक है। अब अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि विधानसभा की संरचना तथा गठन के बारे में। अनुच्छेद 170 क्या है कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी और उसका गठन कैसे होगा, उसके बारे में अनुच्छेद 170 है। और उसमें क्या है, विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य 500 ही होंगे किसी भी राज्य में। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी मैक्सिमम 403 मेंबर ही होते हैं। ठीक है, अधिकतम 500 होते हैं, लेकिन न्यूनतम जो होते हैं वो 60 ही हो सकते हैं। लेकिन सिक्किम में है 32, गोवा में है 40 और मिजोरम में है 40। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद 371 जो हमने देखा था कि जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ये तीनों राज्य उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए सिक्किम में 32 ठहरा हुआ है, गोवा में 40 होते हैं और मिजोरम में भी 40 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या उतनी है नहीं है। ठीक, उसी हिसाब से होता है। अब एक आगे का अनुच्छेद है वो हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 333। ये क्या कहता है कि विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत होगा राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीत होगा आंग्ल भारतीय समुदाय से। यहाँ पर ये चीज छूट गई है, आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य मनोनीत होगा राज्यपाल द्वारा। कहाँ पर? विधानसभा में। ठीक है। अब हम योग्यता देख लेते हैं, अनुच्छेद 173 वो क्या कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। आपको गौर करके एक बात आप बिल्कुल याद कर लीजिए, मुझे भी अभी 1 महीने पहले ही समझ में आया है कि जो विधानमंडल होता है ना, वो विधानसभा और विधान परिषद को दोनों को मिला के हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना कि विधान परिषद अलग है, विधानमंडल अलग है, विधानसभा अलग है। तीनों चीजें सब एक ही है, अलग अलग भी है। बस क्या करना है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के जब मिल जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा विधानमंडल। ठीक है, ये आपको वो करना है क्योंकि मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहा है, हमेशा कंफ्यूजन रहा है। तो जैसे यहाँ पर विधानमंडल लिखा हुआ है, तो विधानमंडल का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों की योग्यता है, ये दोनों की योग्यता बराबर ही है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल ना हो, ये तो होता ही है, और किसी लाभ के पद पर ना हो। मुख्यतः ये योग्यता सब में सेम ही होती है, बस उम्र में अंतर होता है। तो आपको विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद की उम्र 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 172 ये क्या कहता है? कार्यकाल। कहाँ का? विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल। वो क्या कहता है कि सामान्यतः विधानसभा व उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ये हमने जो मंत्री परिषद वाला, इसके जस्ट पिछला जो वीडियो भी हमने देखा था उसमें ये चीज हमने बताई थी कि मंत्री परिषद के क्या क्या अधिकार होते हैं, वहां पर ये चीज है। तो राज्यपाल, अगर मंत्री परिषद सलाह देती है कि आप इसको विधानसभा को भंग कर सकते हैं, तो राज्यपाल के पास में ये अधिकार है कि वह विधानसभा को भंग कर दे। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद द्वारा कानून बनाकर, ये चीज गौर करनी है, की पॉइंट यही है, संसद द्वारा। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा द्वारा। राज्य में कानून अगर 1 वर्ष का और बढ़ाना है तो संसद कानून बनाएगी राज्य के लिए। ठीक है, ये चीज आपको गौर करनी है। अब अनुच्छेद 188 देख लेते हैं, इसमें क्या है? शपथ। भैया अब
विधायक बने हो तो शपथ तो लें पर ही ना। तो वही के लाने शपथ है ये कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं या राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति वो करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर ही सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर की को जो नियुक्ति होती है, जो मतलब मनोनीत होते हैं, राज्यपाल मुख्यतः उन्हें मनोनीत करते हैं। तो उनका कार्य क्या होता है कि सभी को शपथ दिलवाना, जितने भी मेंबर हैं विधानसभा में। अब मान लीजिए जैसे यूपी में 403 मेंबर हैं, ठीक है, विधानसभा में 403 मेंबर हैं। अब राज्यपाल अगर सबको शपथ अगर वो करवाएंगे दिलवाएंगे तो वो तो वही होता रहेगा। तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर को वो करते हैं, बनाया जाता है कि आप सभी को शपथ दिलवाइए, ठीक है। अनुच्छेद 189 ये क्या है भैया? कोरम, गणपूर्ति। अब गणपूर्ति क्या होती है कि कम से कम कितने मेंबर हों तब कार्यवाही की जाए, ये होती है गणपूर्ति, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अब जैसे 403 मेंबर है तो यहाँ पर 403 का 10वां भाग मतलब कम से कम 40 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 41 ही तो होनी ही चाहिए यूपी में, या 10 सदस्य। अब जैसे मान लीजिए आपने ऊपर देखा है कि सिक्किम में 32 हैं, सिक्किम में 32 है ना। तो अब मान लीजिए अगर वहां पे 1/10वां भाग करेंगे तो वहां तो होंगे इतने आदमी, गिनती के 3, तो वो तो होगा नहीं। तो फिर वहां पर का जो गणपूर्ति है कोरम कितना है? 10 सदस्य है। वहां का जो कोरम है वो 10 सदस्य है। जहां पर 10वां भाग 10 से कम आ रहा है, जहां पर सीटें 100 से कम है, वहां पर कम से कम संख्या 10 सदस्य होनी चाहिए। वो उसकी गणपूर्ति है, वो उसका कोरम है। अनुच्छेद याद रखिएगा 189, 189। अब देख लेते हैं विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, उनके कौन कौन से अनुच्छेद उनसे संबंधित होते हैं। तो अनुच्छेद 178 क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। विधानसभा में जितने भी चुनाव लोग जीत कर आए हैं तो उनमें से एक अध्यक्ष को वो लोग चुनाव करेंगे और एक उपाध्यक्ष का वो करेंगे चुनाव, ठीक है। तो 2 लोगों का चुनाव होता है, किसमें? अपने ही सदस्यों में, आपस में ही। जो लोग 403 लोग पहुंच गए हैं उनमें ही हो जाता है। जैसे कि इस समय जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान सतीश महाना जी, वो भाजपा से ही हैं। तो वो कानपुर, शायद मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन अगर वो शायद वो कानपुर सीट से जीते हैं तो वो कानपुर सीट से जीते हैं, भाजपा की सीट से जीते हैं, तो वो विधानसभा में ही पहुंचे, तभी इसके बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 179 इसमें क्या है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है। 179 अनुच्छेद क्या कहता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त होता है तब क्या होगा? तो विधानसभा की सदस्यता चली जाने पर, अगर विधानसभा की सदस्यता चली जाती है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है नॉर्मली, सामान्यतः, ठीक है। विधानसभा के, ठीक है। अपनी इच्छा से त्यागपत्र, अब अपनी इच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। मान लीजिए इन्हें अपना कार्य नहीं करना है या फिर और कोई कार्य है और कोई कारण है तो अपनी इच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, क्योंकि ये अधिकारी कहाँ पर है? विधानसभा पर ही है, तो वहां पर प्रस्ताव लाया जाएगा। और प्रस्ताव अगर 50% से 1 वोट एक्स्ट्रा मिल गया है तो इन्हें बहुमत मिल जाएगा। जो दूसरी पार्टी होगी जो इन्हें हटाना चाहेगी तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। विधानसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात आपको लिंक करनी है कहाँ से? लोकसभा से। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका, जैसे देखिए, चलिए लोकसभा को हटाइए एक तरफ, विधानसभा में ये देखते हैं, मान लीजिए 5 वर्ष पूरे हो गए तो विधानसभा भंग हो जाएगी। 5 वर्ष जैसे पूरे होंगे तो राज्यपाल जी आएंगे, वो कहेंगे आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष पद तब छोड़ते हैं जब चुनाव होने के बाद पहली बैठक में, जब तक वो रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। चुनाव के बाद पहली बैठक तक, जो दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा जो भी पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा, तब तक उनका पद उनका जारी रहता है, ठीक है। हम देख लेते हैं विधानसभा के कार्य व शक्तियां क्या क्या कार्य होते हैं कि जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, ठीक है, वहां विधानमंडल की सभी शक्तियां विधानसभा के पास होती हैं। अब आपको जहां पे केवल का मतलब हम आपको बता दें कि जो भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, सिर्फ 6 राज्य हैं, ठीक है।
तो बाकी सब जगह सिर्फ विधानसभा है और राज्यपाल है। जो विधानमंडल बनता है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। अब जहां जहां पर विधान परिषद है वहां वहां पर जो विधानमंडल बनेगा वो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो वहां विधानमंडल की सभी शक्तियां विधानसभा के पास होती है। नॉर्मल सी बात है, जब विधानसभा ही सब कुछ है तो सभी शक्तियां भी उसके पास होंगी। जहां दोनों सदन हैं वहां विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अब मान लीजिए जहां पे दोनों सदन भी हैं, मान लीजिए विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो वहां पर जो विधानसभा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। लोकसभा में भी आपने देखा था कि राज्यसभा होती तो है लेकिन जो सभी कार्य होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, विधायी शक्तियां। अब विधानसभा की विधायी शक्तियां क्या है ये भी देख लेते हैं कि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है किसके पास में? विधानसभा के पास में। धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में भी धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही वो होता था, पेश होता था, तो विधानसभा में भी जो धन विधेयक होता है वो विधानसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक चीज है, ये आपको याद रखनी है कि जो दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में होता था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना। बहुत अच्छे से बताया था। अगर कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उतने ही बार जाप होता है जितने अनुच्छेद है। हिंट मिल गई है आपको, बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय शक्तियां। विधानसभा का राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है। ठीक है, धन विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, जब विधानसभा में ही होना है। हर वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में रखा जाता है। जो राज्य का वार्षिक बजट जो आता है वो विधानसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। अगर संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च करना है, अगर मान लीजिए किसी मंत्री को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है, तो ऐसे नहीं खर्चा करेंगे कि भैया ले गुल्लक में रखे उठा लियो खर्चा कर लियो। ऐसे नहीं करेंगे। वो पहले स्वीकृति लेंगे किससे? विधानसभा में। बिल पास होगा विधानसभा में, तब इसके बाद में वो पैसा लेंगे और फिर जो भी खर्चा करना है, जो भी विकास कार्य में लगाना है, कुछ भी अगर जो राज्य से रिलेटेड जो भी कार्य करना है तो उसके लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं विधानसभा की स्वीकृति के बाद। ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई कर नहीं लग सकता है। अगर राज्य में कोई कर लग रहा है, कोई कर अगर और लगाना है तो उसमें विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। आपने अगर सुना होगा जब जीएसटी आया था तो हर राज्य में उसको भी पास किया गया था। आपने देखा होगा एसजीएसटी होता है ना, स्टेट जीएसटी, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। अभी जब इकोनॉमिक्स की क्लास आएंगे उसमें हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत। चलिए अब देख लेते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब ये क्या होता है? तो विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा से ही तो जो मंत्री बनते हैं वही तो मिलकर बनाते हैं मंत्रिपरिषद। तो अब कोई भी कार्य ऐसे तो करेंगे नहीं कि उन्होंने मुंह उठाया, हाँ भैया यहाँ पे रोड बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा। क्यों? उन्हें विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा। विधानसभा में जब तक वो पास नहीं हो जाएगा तब तक वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं। आपने अगर सुना होगा तो जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और मतलब विधानसभा में भी हैं, वो बहुत आलोचना करते हैं। जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत आलोचना करते हैं, बहुत कमेंट करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो आलोचना करने का अधिकार है, तभी तो एक विधानसभा का मेंबर दूसरे विधानसभा की आलोचना कर सकता है। ठीक है, अभी और आगे क्या है कि संविधान संशोधन के संबंध में अधिकार। ये कैसे होते हैं कि राज्य की विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है। अब संविधान में संशोधन के तो करता कौन है? लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है और राष्ट्रपति जी उसमें साइन करके उसमें वो करते हैं संशोधन। लेकिन कुछ जो संशोधन के नियम होते हैं, एक नियम ये भी होता है कि कुछ संशोधन जिनमें राज्यों की भी मंजूरी आवश्यक है उसमें भाग लेते हैं। एक जो संशोधन के प्रकार होते हैं 3, तो हम आपको एक वीडियो में उसको अलग से अच्छे से बता देंगे, बहुत अच्छा है वो भी। तो उसमें जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें ये होती है कि राज्यसभा से भी पास हो जाए, लोकसभा से भी पास हो जाए और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें विधानसभा का रोल आ जाता है। तो आधे से अधिक जो विधानसभाएं होती है वहां पर उसको कानून में विधानसभा में भेजते हैं, जब वो पास हो जाता है तभी वो कानून बनता है।
शायद जीएसटी इसी प्रकार का कानून है, शायद बार मुझे भी कंफर्म पता नहीं, लेकिन जहां तक शायद। चुनाव संबंधी अधिकार, अब ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? विधानसभा के मेंबर। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के मेंबर। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भैया अभी आपको बताया कि जो अपने ही लोगों में चुनाव होता है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, ठीक है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो आएगा ना, वो हमारा अगला वीडियो आएगा विधान परिषद को लेकर। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और भारत और जय हिंद, जय भारत।